आप समझेंगे कि जिंदगी का मजा तो नियोग में है। सवाल ये उठता था कि स्वामी साहब आप करवा रहे हैं नियोग, नियोग में तो बड़ा फील होता है कि जनाब यानी किसी ऐसे बंदे के साथ सिर्फ संतान प्राप्त करने के लिए, हासिल करने के लिए आप उसके साथ सेक्स करवा रहे हैं, तो ये तो बड़ी मायूब सी, बड़ी एक ऑकवर्ड सी और एक डिस्गस्टिंग सी चीज फील होती है आपको। तो ये कहीं जिना तो नहीं, अडल्ट्री तो नहीं, फॉर्निकेशन तो नहीं है? ये सवाल उठता था। अब आप देखेंगे कि स्वामी साहब ने कैसा वरमाला फेर दिया उसके ऊपर, और स्वामी साहब ने वो गोहर अफशानियां की हैं, वो फूल झड़े हैं मुंह से, आप हैरानो परेशान हो जाएंगे कि स्वामी साहब लगता है कुछ पी पा कर ये बातें लिख रहे थे। आगे चलें, आपके सामने सत्यार्थ प्रकाश के सफा 97 के ऊपर प्रश्न किया जाता है, ये नियोग की बात व्याभिचार यानी व्यभिचार के समान दिखती है। प्रश्न ये पूछा जाता है कि ये जो नियोग है, ये हमें ऐसे लगता है, व्यभिचार कहते हैं फॉर्निकेशन को, जिना को, इलीगल सेक्स को, और सही तरह पूछें तो प्रोस्टिट्यूशन को, सेक्स को, जिना को, ये सारी चीजें इसके ऊपर बोली जा सकती है। वो कहते हैं स्वामी साहब आप कह रहे हैं काम चौक के रखो, सुबह शाम ये काम करो, मगर ये बात तो व्यभिचार की तरह हमें मालूम होती है, उस तरह दिखती है। तो स्वामी साहब क्या कहते हैं? स्वामी साहब कहते हैं, वो कहते हैं जैसे बिना विवाहितों का व्यभिचार होता है, वो कहते हैं जैसे शादी के बगैर करना व्यभिचार होता है, वैसे बिना नियुक्तों का व्यभिचार कहलाता या कहाता है। वो कहते हैं जिना में और नियोग में क्या अंतर है? जब उनसे सवाल किया गया, ये तो जिना है, सीधा सीधा व्यभिचार है, तो इसका फर्क कैसे करेंगे? तो स्वामी साहब ने कहा देखें, होना तो ये ऐसे ही चाहिए कि इसको जिना की कैटेगरी के अंदर रखा जाए कि ये गलत काम है, मगर क्या आप विवाह को रखते हैं वहां पर? नहीं, क्योंकि वो विवाहित नियम के तहत, वो जोड़ा विवाह करके पूरे कानून के तहत, पूरे लीगल प्रोसेस के तहत वो शादी करता है। इसी तरह नियोग होता है, तो नियोग को आप जिना क्यों कहते हो? इसमें कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए। अब मजे की बात यह है कि इन्होंने इस चीज को एक्सप्लेन करते हुए कहा है कि इसमें किसी किस्म की शर्म नहीं होनी चाहिए इस काम के अंदर, और उसको एक्सप्लेन किया है कैसे। वो कहते हैं वैसे जैसे जैसे शास्त्रों के अनुसार हम विवाह करते हैं, जैसे शास्त्रों के तहत हम विवाह करते हैं और उससे संतान प्राप्त करते हैं और उसमें कोई पाप और लज्जा नहीं होती, वैसे ही वेद शास्त्र नियोग में व्यभिचार पाप लज्जा ना मानना चाहिए। आखिरी लाइन के जरिए बयान करते हैं, उन्होंने इस चीज को इस तरीके से लीगल किया है कि जैसे शादी लीगल है, और वेद शास्त्रों के अनुसार चूंकि नियोग लीगल है, तो इसीलिए यह भी जना नहीं होगा जैसे शादी नहीं होगी। अब मैं आपको एक टेक्निक समझाता हूं। जब स्लेवरी के हवाले से हम ये कहते हैं, ये मैं आपको समझाने के लिए ये बात बता रहा हूं, इस तरह के जितने एतराजात, तो हम ये चीज कहते हैं कि जिस चीज को ईश्वर ने परमिसिबल कहा है उसमें किसी किस्म की लज्जा और पाप नहीं है, तो ये शोर डाल देते हैं, नहीं 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 नहीं, देखें उसमें ये बुराई, देखें उसमें वो बुराई, देखें उसमें वो बुराई, रटा डाल देते हैं। अब स्वामी साहब कह रहे हैं कि वेद शास्त्रों के अनुसार नियोग के अंदर कोई पाप और लज्जा नहीं होती। आप मानो आपने नियोग प्रथा खत्म करने की बात कर दी है, आप कहते हैं हम नियोग ही नहीं करेंगे। ये साधारण जो सनातनी है, आम बंदा, वो कहता है हम करेंगे नहीं नियोग। वे किस किस्म की लज्जा, किस किस्म की शर्म, बेशर्म रंग, भड़वा रंग, बेशर्म रंग, तो करो खुल के, किस चीज की लज्जा? अच्छा, हाँ, ये आपने समझ लिया इन्होंने किस तरीके से उसको एक्सप्लेन किया। बहुत सी चीजें आपको इससे समझ आ सकती हैं। आगे मैं बढ़ना चाहता हूं, जिसमें सवाल रखा गया कि क्या इसमें पाप होता है। ये वो जुमले, ये दो हवाले जो मैं आपको दे रहा हूं, और आगे दो तीन हवाले हैं जिससे आपको पता चलेगा कि जिंदगी का मजा नियोग के अंदर क्यों है।
बड़ा इंपॉर्टेंट हवाला है ये भी आपके सामने। स्वामी साहब क्या कहते हैं, थोड़ा लंबा है मगर इसको समझना जरूरी है। आपकी स्क्रीन के ऊपर सत्यार्थ प्रकाश के, या सफा किधर गया मुझे, सफा इधर आगे स्क्रीन आ रही है, ठीक है, पेज नंबर बन जाएगा 9898, हाँ 98 और 97, 97 और 98 स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है आपको मिड में, तो ऊपर वाला 98 होगा, सॉरी 97 होगा और ये 98 आपकी स्क्रीन के ऊपर। सत्यार्थ प्रकाश वो क्या कहते हैं, सवाल किया गया, वो कहते हैं हमको नियोग की बात में पाप मालूम होता है, पड़ता है, यानी जब नियोग की बात होती है तो हमें ऐसे लगता है जैसे इसमें पाप है, ये तो पाप की बात है। जो आप सुनिएगा जरा, और जिंदगी का मजा नियोग के अंदर क्यों है ये आपकी स्क्रीन पे आपको नजर आ जाएगा। वो कहते हैं जो नियोग की बात में पाप मानते हो तो विवाह में पाप क्यों नहीं मानते। आगे सुनिए जरा, येलो वाला, पाप तो नियोग के रोकने में है, जिंदगी का मजा तो नियोग में है। तो वो कहते हैं पाप नियोग को रोकने में है, नियोग करें और पाप रोकें, और अगर नियोग रोका तो पाप चालू, ये बात रखी गई। अब ये पता है क्यों इतनी इंपॉर्टेंट बात है, इसकी मैं आपको समझाता हूं क्यों इंपॉर्टेंट बात है। इसे कहते हैं खिर्द का नाम जुनू रख दिया और जुनू का नाम खिर्द, ये हुआ है काम बेसिकली सनातन धर्म के अंदर। मिसाल मतलब समझे उसको कैसे, देखें ये ऐसे ही है कि सोसाइटी के अंदर बहुत ज्यादा जिना हो रहा है, तो उसकी रोकथाम के लिए आप ये कानून बना दें कि यार ठीक है, आप ओयो रूम्स के अंदर जाकर जो कार्रवाई करनी है करो, मगर उसको जरा रजिस्टर करवा लिया करो, ताकि कानूनी तौर पर आप लोग एक तो नजर आओ। तो लिव इन रिलेशनशिप के लिए ग्राउंड मुहैया करना, ये बेसिकली टेक्निक है कि हराम को कैसे इन्होंने हलाल किया, और हराम को हलाल करने के लिए ये लंबी लंबी छोड़ रहे हैं कि जनाब बिल्कुल काम ठीक है, आप टेंशन ना लें, इसके अंदर कोई पाप नहीं है। आपने अक्सर सुना होगा निकाह मिस्यार के ऊपर भी ये एतराज उठाते हैं, मुता के ऊपर ये एतराज उठाते हैं, हमें ला किस तरह, हलाले को तो कॉन्सेप्ट को हम मानते नहीं ना, जो प्रैक्टिस किया जा रहा है हम तो उसको मानते ही नहीं है, ठीक है। तो निकाह मिस्यार और निकाह मुता चूंकि मुख्तलिफ जगहों के ऊपर प्रैक्टिस किया जाता है, और हम उसकी प्रैक्टिस को अपनी अपनी जगह के अंदर किस तरीके से रखते हैं इख्तलाफात के बावजूद, वो हमारा अंदरूनी मामला था। मगर जब इन्होंने इस इख्तलाफ के ऊपर बगैर जाने हाथ साफ करना शुरू किए, वो हम इनसे पूछेंगे कि आप न्योग को जस्टिफाई कैसे करेंगे, ये हमारा सवाल है। तो आगे बढ़े, आगे वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं क्योंकि वो पूरा उन्होंने एक्सप्लेन किया, मैं आपको उसका क्रक्स निकाल दूं। वो कहते हैं क्योंकि ईश्वर ने एक सिस्टम बनाया है जिस सिस्टम से हम बाहर नहीं निकल सकते। वो सिस्टम ये है कि आपको संतान भी चलानी है, मुआशरे को भी लेकर चलना है, सोसाइटी को भी लेकर चलना है, तो उससे बाहर हम तो निकल नहीं सकते। वो कहते हैं फिर आगे उसकी वजह बयान करते हैं कि न्यो क्यों नहीं रुकना चाहिए, वो मैंने रेड अंडरलाइन किया। वो कहते हैं क्योंकि जब तक, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक वह कौन, पुरुष और स्त्री की वो उम्र रहे, युवावस्था, युवावस्था ऐसी उम्र जो जवानी की है, तो व्यवस्था में हो, जब तक वो दोनों मर्द और औरत जवानी के अंदर हों, मन में संतान उत्पत्ति और विषय, इसको मैंने येलो हाईलाइट किया। उसकी वजह क्या है, ये वो वजह है कि जिसमें संतान उत्पत्ति नहीं आपको चाहिए, बल्कि गर्मा गर्मी चाहिए और नरमा नरमी चाहिए, ये वो विषय है। तो जिस उस वक्त की चाहना हो, होने वालों के किसी राज्य व्यवहार व जाति व्यवहार से रुकावट होने से गुप्त कुकर्म बुरी चाल से होते रहते हैं। इसको आसान लफ्जों में समझ लें। वो कहते हैं कि नियोग को रोकना पाप क्यों है, कहते हैं अगर नियोग नहीं हम करेंगे ना, तो लोग अपने समाज से बचने के लिए, अपनी फैमिली से बचने के लिए छुप छुप के होटल के कमरों के अंदर दिन दिना दिन धा कड़ दिन दिन था ये करते रहेंगे। तो इसको रोकने के लिए हमारे लिए जरूरी यह है कि उनको कहें यार बंद कमरों में ना करो, खुले कमरों के अंदर पब्लिक के अंदर करो, जो करना है हम तुम्हारे साथ हैं, टेंशन ना लो।
बस 9 महीने बाद एक काका हमारी गोद में डाल दो, ताकि हम लोगों को कह सकें कि चलो कोई मसला नहीं, एक औलाद तो आई। अगर लड़की है तो घर के काम में मदद मिल जाएगी, लड़का है तो पैसे कमाने के लिए भेज देंगे। गंद करते रहो मगर कोई संसार को फायदा तो दो। है जी, आप देख लें। अब वो कहते हैं क्योंकि जब तक वो युवावस्था में हों, यानी अपनी जवानी के अंदर हों, तो मन में संतान उत्पत्ति, यानी उनका दिल करता है हमारे बच्चे हों जवानों का, और विश्व की यानी विषय की और कई चाहते हैं कि चाहना, अच्छा की चाहना, हाँ ठीक है, कि चाहना होने वालों की किसी राज्य व्यवहार व जाति व्यवहार से रुकावट होने से गुप्त गुप्त कुकर्म, यानी गुप्त गुप्त छुप के बुरे काम, बुरी चाल से होते रहते हैं, बुरे काम होते रहते हैं। इसी इसे इसको यानी इस व्याभिचार और कुकर्म को रोकने का एक ही श्रेष्ठ उपाय है कि जो जो जितेंद्रिय, जितेंद्रिय कहते हैं ऐसे बंदे को जो पाक साफ हो, जिसको किसी चीज की चाह ना हो, ना शादी की, ना नियोग की, ना औलाद की। तो जो जितेंद्रिय रह सकें, विवाह व नियोग भी ना करें, तो ठीक है। मगर परंतु जो ऐसे नहीं हैं, उनका विवाह और आपातकाल में नियोग अवश्य होना चाहिए। इससे व्यभिचार का न्यून न्यून होना होगा, न्यून होगा। अब इसको समझ लेते हैं। सॉरी यार, मेरी हिंदी के लिए आहिस्ता आहिस्ता तेज हो जाएगी, अभी तो मैं बड़ा कुछ सीख गया हूं, आहिस्ता आहिस्ता इसको भी स्पीड पकड़ेंगे। अब समझे, वो कहते हैं देखें, दो किस्म के बंदे होंगे सोसाइटी के अंदर, दो किस्म के। एक वो लोग होंगे जो बगैर शादी के, बगैर बच्चों के रह सकते हैं। हालांकि ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आश्रम के अंदर दे दनादन सुबह शाम हो रहा है, ठीक है ना। वहां भी हमें पता है क्या हो रहा है, वो छोड़ दें। हैं, ये हमें मदरसे की बात करते हैं, अपने आश्रम के अंदर मुंह डालें। ना औरत बची है, ना बच्चा बचा है, ना स्वामी बचा है, ना पंडित बचा है, ना गुरु घंटाल बचा है। सब टल्ली की तरह खड़का रहे हैं एक दूसरे की सुबह शाम। तो वो छोड़ दें, वहां क्या हो रहा है। तो अगर कोई ऐसा बंदा है जिसको विवाह की और नियोग की आशा और जरूरत नहीं है, तो ठीक है। परंतु वो शख्स जो ऐसा नहीं है कि स्वामी हो, ठीक है, विद्वान हो, जोगी हो, जिसने त्याग दिया हो, ऐसा बंदा नहीं है, तो वो विवाह करे। और आपातकाल, ये जुमला है जिसको मैंने, ये जो वर्ड है इसको मैंने हाईलाइट किया। इस शब्द का क्या अर्थ है? आपातकाल कहते हैं ऐसे बंदे को जिसके पास विवाह का कोई चारा ना हो, और जिसके पास ठुकाई का पूरा मूड हो, मगर कोई उसके पास सोल्यूशन ना हो, उपाय ना हो। तो वो कहते हैं आपातकाल में नियोग अवश्य होना चाहिए। इससे व्याभिचार का न्यून होगा, यानी इससे जो बलात्कारी मानसिकता है वो खत्म होगी। तो ये ठीक कह रहे हैं स्वामी साहब। हिंदुस्तान के अंदर और दुनिया के कई जगहों के ऊपर, पाकिस्तान के अंदर भी बड़ी जगह के अंदर जो है वो बलात्कार हो रहे हैं, जिना हो रहे हैं। तो नियोग को प्रैक्टिस करवाएं ना, स्टार्ट करें। मैं तो कहता हूं करें भाई, हो सकता है हमारा नंबर भी लग जाए इसी चक्कर में। तो करें स्टार्ट, करते नहीं है, बातें करते हैं बस, करें भी तो सही ना। अच्छा, मकसद यह है कहने का। आखिरी लाइन में देखें, आखिरी लाइन में कहते हैं देखें, नियोग के जरिए बड़े बड़े बुरे विवाह जो हैं, कुकर्म विवाह, ऐसे विवाह जो बुरे हैं, बुरे काम हैं, और नियोग से निवृत्त, उससे खत्म होते हैं। और इसलिए नियोग करना चाहिए। वो कहते हैं इन कामों के लिए नियोग करना चाहिए। अफसोस की बात यह है कि बुराई को खत्म करने के लिए बुराई शुरू कर दी। असल मसला यह है, बुराई को खत्म करने के लिए बुराई शुरू करवा दें। याद रखें, फसाद को खत्म करने के लिए छोटा फसाद काम नहीं आता, उल्टा वो नुकसान होगा उसका। खास तौर पर वहां जहां नस्ल कशी और नस्ल की बात हो आगे चलने की, उसका नुकसान होता है। अच्छा, यहां से हम उस फेज के अंदर एंटर होते हैं जिसमें दो ब्लंडर मारे जाते हैं। दो ब्लंडर। वो ब्लंडर एक ये है कि आमतौर पर सनातनी हमें ये चीज कहते हैं कि जनाब देखें,
आप जो बात कर रहे हैं नियोग की, वो विधवा के लिए है। तो विधवा बेचारी क्या करे? उसको रोकने के लिए कोई ना कोई तो हमने उपाय निकालना है ना, कोई ना कोई सोल्यूशन तो निकालना है। वो हमने निकाल लिया, हमने नियोग करवा देते हैं। तो ये बात लॉलीपॉप आप उन लोगों को देना कि जो लोग आपके शास्त्रों को पढ़ते ना हो, जो जिनको आपका पता ना हो। हम्म। क्योंकि आपके शास्त्रों में, वेदास में इस चीज के इशारे, बल्कि सही तौर पर स्वामी साहब ने उसका अनुवाद लिखा है और एक्सप्लेन किया है कि जीते हुए पति की मौजूदगी में भी नियोग हो सकता है। तो पहला हवाला आपकी स्क्रीन के ऊपर, तेजी से आगे बढ़ रहा हूं। देखिए यहां पर ऋग्वेद कोट की मंडल इसका बन जाएगा, क्या है ये, सूक्त 25 ना 15, ठीक है। अच्छा, उत्तर ऊपर से शुरू होता है, प्रश्न पहले पढ़ लेते हैं। तो स्वामी दयानंद सत्यार्थ प्रकाश के अंदर प्रश्न का जवाब देते हैं सफा 101 के ऊपर। और प्रश्न ये होता है कि नियोग मरे मरे पीछे, ठीक है, मरे पीछे हो, अच्छा, मरे पीछे ही होता है या फिर जीते पति के साथ, यानी जीते पति के भी। सवाल ये हुआ कि नियोग जो है वो क्या पति मर जाता है तभी होता है, या जो पति जी रहा हो उसकी मौजूदगी में भी हो जाता है? ये सवाल था। अब इस पर आर्य समाजी बड़े भागते हैं, वो कहते हैं नहीं 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 जी, वो पति विधवा होती है, वो रंडवा होता है, उसका होता है। तो स्वामी साहब ने चांटा मारा है आर्य समाजियों के गाल के दोनों तरफ, दाएं भी बाएं भी, बल्कि एक साथ मुंह बीच में रख के ना, आर्य समाजियों के ये जितने टट्टू बट्टू फिर रहे हैं, दोनों झापड़ जो हैं 90 डिग्री के फर्क से, अगर मैं अंदाजा लगाऊं तो जो मुझे रेफरेंस मिला है, उस रेफरेंस के अनुसार तो 90 डिग्री के फासले से त्रैबड़ करके दोनों गालों के ऊपर मारा है। और आवाज ऐसे आई है जैसे वो ड्रम एक्सपर्ट, वो जो टल्ली होती है स्टील की, वो नहीं मारता टन, थोड़ी देर बाद टन, ऐसे मुंह के अंदर आवाज आई है इनके, और कान इनके भी बज रहे हैं। अच्छा, तो आपकी जनाब स्क्रीन के ऊपर उत्तर, मेरा पुत्र, आर्य समाजी पुत्र, ये अपनी स्क्रीन पर देखे उत्तर। हाँ, और फड़ लिया है मैंने छितर। अच्छा, और सीधा कर लो चूतड़। ये देखे, कहते हैं जी जीते भी होता है स्वामी साहब, जीते भी होता है। तो पति साहब ठीक ठाक सांस ले रहे हों, हट्टे कट्टे हैं, देखती आंखों, सुनते कानों, खड़ी टांगों, फैले हाथों, उबरे पेटों और लंबे गेसुओं, पति मस्टंडा मौजूद हो, उसकी मौजूदगी के अंदर भी दे दनादन करने की ऋग्वेदा के अंदर इजाजत मिलती है। क्या ये खुला तजाद नहीं? आपकी स्क्रीन के ऊपर वो कहते हैं, देखें, अब बड़ा मजे का ये मामला है। वो कहते हैं जब पति संतान उत्पत्ति में असमर्थ, असमर्थ का मतलब होता है कैपेबल ना होना किसी चीज के लिए, तो कहते हैं जब पति बच्चा देने के लिए कैपेबल ना हो, उस वक्त ना हो, तब अपनी स्त्री को आज्ञा, अपनी स्त्री को परमिशन देवे कि ओ सौभाग्य, सौभाग्यी, ओ नेक सीरत औरत, बच्चे की ख्वाहिश करने वाली औरत, तो सौभाग्य की इच्छा करने करनहारी स्त्री तू मुझसे, वो कहते हैं ऐसी बीवी जो बच्चे की जो है ना वो इच्छा करती है, तो मैं तो ये कार्रवाई नहीं डाल सकता, मैं तो हो गया हूं टाइ टाइ फिश, मेरा तो नंबर आ गया है 0, मेरे तो हरकत कोई नहीं और ना ही बरकत है। अब आप बरकत अली खान साहब के पास जाएं और कुछ उपाय पोपाए निकालें, जाएं, आपको आज्ञा दी जाती है। वो कहते हैं आपको अगर इच्छा हो रही है तो आप ऐसे करें, मुझसे दूसरे पति की इच्छा कर, क्योंकि अब ये येलो हाईलाइट आने वाला है, क्योंकि दूसरे पति की इच्छा कर, क्योंकि अब मुझसे संतान उत्पत्ति की आशा मत कर, अब मुझसे बच्चे की आशा मत कर, अब जाओ, कहीं और जाओ, बस। ये आपकी स्क्रीन के ऊपर है।
यहां से पता चलता है कि ऋग्वेदा के अनुसार सिर्फ विधवा और रंडवा नियोग नहीं कर सकते, बल्कि पति खुद आए। हो परवीन शाकर भी कम बखत किस वक्त मुझे याद आई है। वो कहती है कमाले जब्त को अपने कुछ इस तरह से आजमाएंगे हम, कमाले जब्त को अपने कुछ इस तरह से आजमाएंगे हम कि अपने हाथ से उसकी दुल्हन सजाएंगे हम। तो पति देव साहब जो खुद तो कुछ कर ना सके, सुबह उठ के कपड़े इस्त्री करें, साड़ी ब्लाउज, हैं जी, मंगलसूत्र भी रेडी करें जनाब, सिंदूर भी अपने हाथों से भरें, हाँ जी, पैसे भी अपने बटवे से निकाल के दें, उबर भी अपने फोन से करवा के दें, होटल भी अपने कार्ड से बुक करवाएं, फ्लेवर भी अपनी मर्जी का पकड़वाएं, और जनाब अगले बंदे को कॉल भी अपने फोन से करें कि जनाब पत्नी मेरी है और अब कार्रवाई आपकी है। अब आप जाने, ऊपर वाला जाने और नीचे वाला जाने, बस ये तीन लोग ही जान सकते हैं, आप, ऊपर वाला और नीचे वाला। जी, आप जाने, आपका काम जाने। तो बस ठीक है भाई, तो जीता हुआ भी कर रहा है बल्कि खुद बेच रहा है। अब मनुस्मृति ले लें, मनुस्मृति के अंदर तो पूरा मेन्यू दे दिया गया। उधर तो कहा भाई देखे 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 देखे, बड़ी संख्या के अंदर लाइन लगाकर फीमेल विंडो के ऊपर महिलाएं खड़ी हो गई। अजी सुनते हैं क्या? जी बतलाइए क्या हुआ? अरे हमारे पति देव विदेश में हैं जी, पैसा कमाने को। जानते हैं का उनको? रवि कुमार नाम है उनका। हाँ जी, दुबई में होवत है। अच्छा जी, क्या करते हैं? उधर ट्रक चलाते हैं। ठीक है जी, क्या करना चाहेंगी अब? जी अभी 3 वर्ष गुजर गए उनको, पैसा तो बहुत भेजे हैं मगर खुशखबरी नहीं दिए हैं, तो हमका नियोग करवाई दीजिए जनाब, क्योंकि जिंदगी का मजा तो नियोग में है बाबा, नियोग। कम तिया थे। तो ये देखें मनुस्मृति के अंदर पूरा मेन्यू पकड़ा दिया। स्वामी साहब ने कोट किया जी, मैंने नहीं किया, जूते मारने हैं तो स्वामी दयानंद के सर पर मारने हैं। हाँ, सर पर, इधर उधर नहीं। अगर तुमने ना मारे तो मैंने मार देने हैं। ये देखें जी, सवा 101 के ऊपर स्वामी दयानंद साहब मनुस्मृति कोट कर कर कहते हैं, वो कहते हैं विवाहित स्त्री जो विवाहित पति, अच्छा वो कहते हैं शादीशुदा औरत है, तो जिसका जो पति है, जो शादी उसके साथ शादी की है, धर्म के, अच्छा अर्थ, धर्म के अर्थ परदेश गया हो तो 8 वर्ष अच्छा विद्या विदा विघा और क्या लिखा है यार, विघा और अच्छा कीर्ति, विद्या और कीर्ति, अच्छा ठीक है, विद्या, अच्छा विद्या और कीर्ति के लिए गया हो तो 6। अच्छा वो कहते हैं कि शादीशुदा मियां बीवी हैं और पति चला गया है विदेश, पति विदेश चला गया है और विदेश जाने के बाद वहां 8 बरस रुका रहा है, मगर गया धर्म के लिए है, धर्म के लिए। और अगर वो विद्या के लिए और कृति के लिए, कृति का मतलब है नेक नामी के लिए या नॉलेज के लिए, पढ़ने के लिए गया है, तो ऐसी सूरत में 6। और अगर कमाई के लिए गया है, पैसे कमाने के लिए, तो ऐसी सूरत में 3 वर्ष तक बाट देख देख के, अच्छा पश्चात नियोग करके संतान उत्पत्ति कर ले, तो 3 बरस के बाद, यानी अब 3 कैटेगरीज होगी आपके सामने। नंबर 1, 8 बरस के लिए गया, 8 बरस के लिए बाहर गया धर्म के लिए। तीसरा, पढ़ने पढ़ाने के लिए गया है, हाँ जी, पढ़ने पढ़ाने के लिए बाहर गया है तो 6 बरस, और अगर कमाई करने के लिए तो 3 बरस। अब मैं आपको बताता हूं कि यार कितने हमारे हिंदू सनातनी भाई हैं
5-5, 6-6 सालों से, 8-8 सालों से, 3-3 सालों से, 2-2 सालों से जनाब वो कोई दुबई गया हुआ है, कोई जनाब अमेरिका गया हुआ है, कोई ऑस्ट्रेलिया गया हुआ है, कोई कहां गया हुआ है, और पीछे काके हो रहे हैं, टेंशन ना लें। हाँ, काकों की गिनती नहीं रुकी, काके पीछे धनाधन हो रहे हैं, और वो उनसे बात भी करा रहा है। देखिए लुलु लुलु लु, इसकी आंखें तो मुझ पे गई, ऐसे अपने दिल को तसल्ली दे रहा होता है ना, आंखें तो मुझ पे गई हैं, नाक तो छोटे भाई पे गया है, अलबत्ता बाल साथ वाले मंदिर के पंडित साहब के पास चले गए हैं। हाँ जी, कमाल है वैसे, अजीबो गरीब किस्म का कोई जनाब कोई जानवर निकल के सामने आता होगा नियोग के बाद। हम्म, अच्छा जी। तो मकसद कहने का ये है कि जनाब 3 वर्ष तो कट 3 साल, और 3 साल का तो पता ही कोई नहीं चलता। तो ऐसी सूरत में जनाब बच्चे निकाल निकाल के फेंके, उसकी टेंशन ही कोई नहीं, बस धरती पर बोझ बढ़ाना है काम, और कोई नहीं। वो बेचारा, यार देखो कैसी वैसे ज्यादती की बात है, यानी वो बेचारा परदेश के अंदर पैसे कमा रहा है, हैं, बेचारा तुम्हारे खर्चे उठा रहा है, बेचारा तुम्हारा इंतजार, वैसे वो भी नहीं छोड़ते, वो उधर कर रहे होते हैं, वह बड़े ड्रामेबाज हैं। मैं आपको बताऊं, सबसे ज्यादा अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की रेशो चेक करें, ये सनातनियों के अंदर है। इनको खुदा खौफी है ही कोई नहीं, धर्म के अंदर अश्लीलता इस कदर भरी हुई है, यकीन करें। पति उधर लगा होता है, उसको पता भी होता है कि बेगम मेरी किसी और के साथ मुंह मार रही है, वो कहता है कम चौक के रखो यार, मैं इधर अपना गंद करूंगा, तू उधर कर, टेंशन क्या है, हैं? आप चेक करें, उसने उधर अपना काम 30 पे रखा होता है, ये इधर 20 पे बैठी होती है,